डियर स्टूडेंट्स, अब जो एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करेंगे और परफॉर्म करेंगे इसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव ये है टू डिटरमिन द कंसिस्टेंसी ऑफ गिवन सैंपल्स ऑफ ग्रीस यूजिंग पेनिट्रेशन स्टडी ऑपरेटर्स। हमारे पास गिवन सैंपल्स होंगे ग्रीस के सैंपल्स हैं, उनकी हम कंसिस्टेंसी फाइंड आउट करेंगे और ऑपरेटर्स कौन सा यूज़ करेंगे? पेनिट्रेशन स्टडी ऑपरेटर्स, या हम इसे पेनिट्रोमीटर भी कहते हैं। पेनिट्रेशन स्टडी ऑपरेटर्स और पेनिट्रोमीटर, इसमें हम ग्रीस का सैंपल लेंगे और उसकी कंसिस्टेंसी को डिटरमिन करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास ऑपरेटर्स जो अवेलेबल ऑपरेटर्स होना चाहिए वो पेनिट्रेशन पावर ऑपरेटर्स है या पेनिट्रेशन स्टडी ऑपरेटर्स है एंड सैंपल ऑफ सॉलिड लुब्रिकेंट्स या सेमी सॉलिड्स ग्रीस का सैंपल है, ये हमारे पास होना चाहिए। तो हम इसे डिस्कस कर लेते हैं, ये होता क्या है और किस तरह से परफॉर्म करेंगे और इसका क्या आउटकम्स हैं या क्या फ़ायदे हैं या क्या एप्लीकेशन हैं। तो एक्चुअली जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो हमें बताती है कि आपका लुब्रिकेंट कितना स्टेबल है। एक लुब्रिकेंट है हमारे पास, लेट्स सपोज ग्रीस है, उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है कि अब जहाँ पे हम ग्रीस यूज़ करते हैं, ज़ाहिरी बात है हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल्स हैं या हमारे पास जिस तरह बाइक हैं कार्स हैं या कोई और जहाँ पे ये इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं हमारे, वहाँ पे हमें लुब्रिकेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं जिनमें ग्रीस हम यूज़ करते हैं। तो वो कितनी उसकी लाइफ होगी, कितनी देर तक वो सस्टेन कर सकता है वहाँ पे, क्योंकि आपने देखा होगा काफ़ी दफ़ा हम यूज़ कर रहे थे, ग्रीस लगा रहे होते हैं कहीं पे, कप्स होते हैं या कोई दूसरे गियर्स होते हैं, मोटर्स होती हैं, मोटर्स तो नहीं, गियर्स जिस तरह होते हैं, डिफरेंट गियर्स मिले होते हैं, इनमें हम ये ग्रीस का यूज़ करते हैं। तो पेनिट्रेशन पावर में जो हमारे पास सेमी सॉलिड्स हैं जिनमें ग्रीस है, सेमी सॉलिड टाइप है, इसकी स्टेबिलिटी होगी। क्या स्टेबिलिटी होगी कि जब कोई भी हमारी मोटर गाड़ी या बाइक या मोटर बाइक या कोई भी इस तरह की चीज़ चलती है तो उसे टेम्परेचर होता है, हीटअप होता है, तो वो हीटअप होने के साथ कितनी देर तक वो हमारा सेमी सॉलिड या हमारी ग्रीस कितनी देर तक वहाँ तक विथस्टैंड कर सकती है एट दैट कंडीशन। लेट्स सपोज कि हमारी पेनिट्रेशन पावर वो, और इसके मेजरमेंट को हम कहते हैं पेनिट्रेशन पावर। लेट्स सपोज कि हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारा 80 टेम्परेचर है या 70 टेम्परेचर है, क्योंकि इंजन होते हैं, इंजन में कम्बस्चन हो रही होती है और कम्बस्चन से हीटअप हो रही होती हैं चीज़ें। हीटअप होने के लिए वहाँ पे हम ग्रीस यूज़ करते हैं, सेमी सॉलिड यूज़ करते हैं, लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं ताकि वो हमारा लाइफ उसकी जो इक्विपमेंट की लाइफ बढ़ती रहे। तो उसमें जब हीटअप होता है तो उसको स्टेबिलिटी, जाहिर बात है अगर कोई हमारे पास ग्रीस की स्टेबिलिटी कम है तो वो जल्दी उसकी विस्कोसिटी वो जल्दी डाउन हो जाएगी, जल्दी लिक्विफाई हो जाएगी, तो उसका हमें नुकसान होगा। तो ये पेनिट्रेशन पावर स्टडी होती है, यही पेनिट्रेशन पावर है, ये हम फाइंड आउट करेंगे पेनिट्रोमीटर से। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रीस हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं और ये मुख्तलिफ टेम्परेचर तक विथस्टैंड करती हैं। डिफरेंट ग्रीस के सैंपल्स हैं और डिफरेंट टेम्परेचर पे ये सस्टेन करते हैं, स्टैंड करते हैं, विथस्टैंड करेंगे। तो इसके लिए हमें तो इसको डिटरमिन करने के लिए कंसिस्टेंसी को डिटरमिन करने के लिए कुछ कंडीशंस पे हम फाइंड आउट करते हैं। तो इस ऑपरेटर्स को हम कहते हैं पेनिट्रोमीटर या पेनिट्रेशन पावर स्टडी ऑपरेटर्स कह रहते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक स्पेसिफिक हाइट होती है। अगर हम पिक्चर पहले डायग्राम, ये हमारा पेनिट्रोमीटर है, इसमें ये हमारी जो है बेस है, ठीक है, ये हमारा एक स्टैंड है या एक कॉलम है हमारे पास, और ये हमारी नीडल नज़र आ रही है जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और इस कप में हमारे पास ग्रीस का सैंपल होगा और ये हमारे पास नीडल है, और अभी ये हम डिस्कस करते हैं। अब इस ऑपरेटर्स में हमारा स्पेसिफाइड हाइट वाला, स्पेसिफाइड शेप वाली नीडल है जो हमने अभी देखी, नीडल है, और गिवन सैंपल जो है वो सैंपल हमारे पास नीचे पड़ा होगा ग्रीस का, वो फुल होगा, कप जो हमारा कप पड़ा है वो ग्रीस के सैंपल से फुल होगा। तो हमारे पास ऊपर नीडल लगी हुई है। अब वो क्या करेंगे, हम नीडल को वहाँ से ड्रॉप करेंगे, ठीक है। जब हम उस नीडल को ड्रॉप करेंगे तो वो पेनिट्रेट हो जाएगी उस ग्रीस के गिवन सैंपल में, जो हमारा गिवन सैंपल है, जो हम यहाँ पे ग्रीस लिखेंगे। डिफरेंट टाइप्स की ग्रीस ले आएंगे, 2 से 3 टाइप्स की ग्रीस होगी। उसको हम जब ऊपर से गिराएंगे तो हमें पता चलेगा वो कितना एंगल उसका पेनिट्रेट करेगा। हमारे पास स्केल होगा जिससे हम उसकी लेंथ या हाइट को मेजर कर लेंगे।
उसके बाद हम another sample of grease and perform the same procedure. The sample which allows less penetration can be stand at high temperature. क्या मतलब हुआ है कि जो less penetrate करेगा सैंपल में, जो हमारी नीडल है, उस नीडल को हम जब दबाएंगे, वो नीडल जब हमारी गिरेगी और हमें पता चलेगा, तो हम देखेंगे कि कितना पेनिट्रेट हुआ है, उसकी हम सेंटीमीटर्स या मिलीमीटर्स में लेंथ या हाइट ले लेंगे और फाइंड आउट करेंगे इसी तरह सेकंड सैंपल को। तो फिर हमें पता चल जाएगा कि किसकी ज़्यादा कंसिस्टेंसी है। जो लेस पेनिट्रेट करेगी जिसमें नीडल, उसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा होगी, तो वही हम लुब्रिकेंट या अपना ग्रीस का सैंपल यूज़ करेंगे। इंस्टेड ऑफ सैंपल ऑफ ग्रीस वी कैन यूज़ हम अदर टाइप ऑफ सेमी सॉलिड्स हैं, लाइक हमारे पास वेजलिन है या सॉफ्ट सोप है। ग्रीस के अलावा हम ये वेजलिन, सॉफ्ट सोप्स, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात जो बताने की है उसमें वो जो है वो कहते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ अ प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू फॉर इट टू बी यूज प्रॉपरली इन एनी गिवन एप्लीकेशन। ठीक है, द पंपेबिलिटी ऑफ ग्रीस इज़ अ फंक्शन ऑफ इट्स कंसिस्टेंसी। जो पंप की एबिलिटी है जिसमें हम ग्रीस लगाते हैं, वो उसके फंक्शन बता रही है कंसिस्टेंसी का। पेनिट्रोमीटर इज़ यूज टू डिटरमिन द कंसिस्टेंसी ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की हम कंसिस्टेंसी से फाइंड आउट करते हैं। पेंट, सोप्स और दूसरी जिनकी एप्लीकेशन है यूटिलाइज़ करते हैं, जो पेनिट्रोमीटर की हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। प्रोसीजर हमने सबसे पहले अपने ऑपरेटर्स के लिए कॉन्फाइंड स्पेस करनी है कि हम इस कॉन्फाइंड स्पेस में, एक स्पेसिफिक स्पेस में जो हमारे पास गिवन अवेलेबल एरिया है, उसमें हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, एक्सपेरिमेंट को करेंगे। उसमें हम सबसे पहले अपनी नीडल को एडजस्ट करेंगे हाउसिंग में और उसकी हाइट को फिक्स कर देंगे। जिस तरह ये हमारे पास स्टैंड है, इसमें ये हाइट हम यहाँ पे हाइट को फिक्स कर देंगे और इन नीडल को इसमें एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद नाउ फिल द कंटेनर विद ग्रीस और एनी अदर सैंपल। हमारे पास जो गिवन कंटेनर है या जो हमारा कप है, इसको हम ग्रीस से फिलअप कर देंगे। बिल्कुल फिलअप करने के बाद नाउ प्लेस दिस फिल कप एट द बॉटम ऑफ द नीडल। जिस तरह तस्वीर में हम देख रहे हैं, पिक्चर में हमारे पास वो पड़ा है, कप हमारे पास नीचे पड़ा है, वो हम उसी तरह एडजस्ट करेंगे। इसके बाद पुश बटन है हमारा, जो वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको, वीडियो में नज़र आ जाएगा, वो वीडियो में नज़र आ जाएगा, हम उसमें देखेंगे। पुश बटन है, पुश बटन दबाएंगे तो क्या है, हमारा जो ऊपर से नीडल है वो फॉल डाउन होगी और ये पेनिट्रेट कर जाएगी कुछ डिस्टेंस पे, जो हम मिलीमीटर या सेंटीमीटर में जिसकी वैल्यू नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद नीडल को आउट करेंगे, चेक इट्स लेंथ या हाइट, और जिस पेनिट्रेट ज़्यादा होगी वो हमारी मोर कंसिस्टेंस है वो सैंपल। अनदर सैंपल ऑफ ग्रीव लेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा सैंपल मोर थिक है देन अदर। ये हमारी फिगर है। इसके बाद ऑब्जर्वेशन में पेनिट्रेशन पावर इन द गिवन सैंपल ऑफ ग्रीस कितने एम एम हमारी ये 2 सैंपल होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, तो हम उसको डिफरेंट ऑब्जर्वेशन से साथ लिखेंगे। इसके बाद इसमें हम व्हाट इज़ मेंट बाय पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, जिस तरह हमने पेनिट्रेशन पावर को डिस्कस किया है। पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, एडवांटेजेस ऑफ पेनिट्रेशन पावर के, ग्रीस और उसका यूज़, कंपोजिशन ऑफ ग्रीसेस, डिफरेंस बिटवीन लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड ग्रीस, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का ग्रीस पे क्या है, और इसकी विस्कोसिटी हम पेनिट्रेशन की विस्कोसिटी से व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी ऑन पेनिट्रेशन, ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट इस तरह परफॉर्म हो जाएगा। तो क्वाइट सिंपल एक्सपेरिमेंट, और इसके बाद हम इसको एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे।